अब यहाँ से आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ ही बाजार के एक बहुत ही दिग्गज एक्सपर्ट विनीत बोलिंजकर। विनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके एटीनो स्वदेश पर। विनीत सर, ये बहुत अच्छी चीज़ दिखी है। वैसे देखिए, दिसंबर थोड़ा सा डल होता है, कहा यह जाता है कि एफआईज या फिर विदेशी निवेशक छुट्टी पे चले जाते हैं, लेकिन जो मोमेंटम शुरुआत में बाजार ने बनाया उसको बहुत खूबसूरती से बना के रखा हुआ है। 21,500 के आसपास के स्तर हम देख रहे हैं बाजार में। यहां से आपको क्या लगता है, सब कुछ ठीक है? क्योंकि आंकड़े हमें ठीक ही लग रहे हैं, क्रूड ठीक है, डॉलर इंडेक्स ठीक है, बॉन्ड यील्ड भी ठीक है। आपकी रीडिंग क्या कहती है सर? अभी किसी को नया निवेश करना हो तो क्या अभी भी आपको कुशन दिख रहा है, वो कंफर्ट दिख रहा है? देखिए, मार्केट में ना सिलेक्ट पॉकेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप ओवरऑल ऐसे इंडेक्स ट्रेड करोगे तो आपको, अगर इंडेक्स स्टॉक्स में आप निवेश करोगे तो शायद आपको रिटर्न नहीं उतनी नहीं मिले, क्योंकि इंडेक्स के थोड़े थोड़े स्टॉक सारे बढ़ते हैं तो उससे इंडेक्स काफी ऊपर जाता है। बट ओवरऑल इतनी परफॉर्मेंस नहीं आती, क्योंकि कोई टाइम पे आपका हीरो होंडा चलेगा या कोई दूसरे टाइम पे अडानी चलेगा। ऐसे मिक्स्ड बैग है ऑफ स्टॉक्स पार्टिसिपेटिंग इन द बुल मार्केट, सो ग्रेजुअली एवरीथिंग इज गोइंग अप। पर हमें लगता है कि अगर आप एक एक थोड़ा सा ऐसा बर्ड्स आई व्यू लेंगे तो आप देखोगे कि वी आर एट द एंड ऑफ द ईयर और मार्केट काफी सस्टेन किया है पिछला फॉल जो लास्ट वीक आया था। उसकी वजह से हमें लगता है कि आगे जाके नेक्स्ट ईयर में काफी एग्रेसिव पोर्टफोलियो बाइंग होने वाली है। और उसके पीछे हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स काफी स्ट्रांग चल रहे हैं। दूसरे गवर्नमेंट कमेंट्री भी बहुत काफी स्ट्रांग है। रेलवे में निवेश की बड़ी बात आ रही है। आप अगर एयर ट्रैफिक देखेंगे तो आप देखोगे कि काफी एग्रेसिव है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट इकोनॉमी का काफी पॉजिटिव है और ये ट्रेंड चलता रहेगा। और आपको लेकिन सिलेक्टिवली बाइंग करना चाहिए। आपको स्टॉक्स खेलने चाहिए इन द स्पेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स। अगर आप इन सब स्टॉक्स में निवेश करोगे तो आपको अच्छी खासी रिटर्न्स मिल सकती है। आज 5-6% के आसपास की तेजी है, लेकिन विनीत सर, जैसा कि कमलेश जी कह रहे थे कि सरप्लस कैश है, डेट फ्री कंपनी है, आगे की ऑर्डर विजिबिलिटी ठीक है, मशीन से इनकी सोफिस्टिकेटेड है, नई है, तो बहुत टेंशन नहीं है यहाँ से। अगर हम शेयर के बारे में आपसे पूछें, आज तो अच्छी तेजी है ही, लेकिन किसी को अगर कंपनी को पढ़कर, मैनेजमेंट को सुनकर अगर कॉन्फिडेंस आ रहा हो, क्या वो ठीक है? क्या आप भी पैसे लगाने की सलाह देंगे? देखिए, प्राइस भी काफी चल चुका है और अनडाउटेडली बेहतरीन कंपनी है। हम्म। पर आप यहाँ से अगर बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको बड़े पैसे कमाने को मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है ये। और हमारे अनुसार आपको एक 10% का अपसाइड एक साल में इसमें मिल सकता है। इनकी जो मार्जिन एक्सपेंशन हुए वो पॉजिटिव सरप्राइज है। पर वो जो पिछले दिनों का जो मूवमेंट आया है उसमें हमें लगता है वो फैक्टर इन हो चुका है। इसलिए हम इस पे होल्ड की राय देंगे और एग्रेसिवली बाइंग की राय नहीं देंगे। बाय ऑन डिप्स ही बनेगा ये इन्वेंट्री। कमजोर लिस्टिंग हुई है, बाजार का मूड ठीक ही था, बट फिर भी 5% के डिस्काउंट पर ये शेयर लिस्ट हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हैं कंपनी पर? एक तो सूरज स्टेट के बारे में भी हमारे दर्शकों को गाइड कीजिए, और जो शो की शुरुआत में आपने जो सेगमेंट्स गिनाए उनमें से शेयर्स कौन से लेने हैं, जरा उनके भी नाम ले लीजिए। तो देखिए, सूरज रियल एस्टेट काफी अच्छी कंपनी है और इनके जो 1 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन है ये तो वैल्यू क्रिएट करेगा ही। लेकिन हमें लगता है कि जो आईपीओ आया था ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव प्राइसिंग थी इसकी, और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है स्टॉक में। और आपको 295-300 के रेंज में अगर ये शेयर मिलता है तो दैट वुड बी अ वेरी गुड प्राइस टू बाय द स्टॉक इन। तो ये मेरी राय रहेंगी सूरज स्टेट्स पे। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप देखोगे, जैसे मैंने 2-3 सेक्टर आपको बताए थे रिन्यूएबल एनर्जी में, तो अगर आप देखेंगे एनटीपीसी काफी एग्रेसिवली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं इन रिन्यूएबल्स। तो हम ये स्टॉक आपको रेकमेंड करेंगे। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइड में देखेंगे तो वहां पे बहुत सारी कंपनीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है।
अगर इंफ्रा मैन्युफैक्चर में देखना है तो आप बीईएल देख सकते हैं, जो अपने लिस्टेड पीएसयू है, नवरत्न है। इसको भी काफी अच्छी ऑर्डर बुक्स है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ये आईआरबी देख सकते हो। आईआरबी की जो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं और इनके जो आईआरआरस के उनको जो मिल रहे हैं बिल्कुल। काफी अच्छे हैं, तो हमें लगता है कि तो ये ये तमाम तीन स्टॉक काफी सर अच्छे परफॉर्म। सरकारी कंपनीज पर भरोसा है, और इसके अलावा इंफ्रा स्पेस की बात करें तो आईआरबी इंफ्रा भी विनीत सर को पसंद है। विनीत सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और बाजार के साथ साथ ये तमाम शेयर हमारे दर्शकों को रेकमेंड करने के लिए और इन पर अपनी राय भी देने के लिए।